हाँ, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बोर तो हो जाते होंगे आप लोग मेरे वीडियोस से, मतलब मैं भी हो जाऊं कभी तो, ये बात भी सच है। मगर और कोई ज़रिया है नहीं दोस्तों, यही ज़रिया है। अब कई वीडियोस हैं जो लोग सुनते हैं, कई डिलीट कर देते हैं, बट दैट्स फाइन। अपना काम है मेहनत करना, टाइम निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है हर चीज़ की, क्योंकि लोगों को एक आदत है बाल की खाल निकालने की भी। कोई वीडियो में गलत बोल दें तो भाई हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं यार, कि हम तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले हैं। तो खैर, मेरा जो वीडियो है वो समाज के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उस पर है। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, बोर हो जाएंगे तो बीच में बंद कर लीजिएगा। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली, कैसे बनता है ये? देखिए, अमेरिका जो है ना, इन जनरेशन टू जनरेशन ने जनरेशन तैयार करी है। कोई अमेरिका के पॉलिटिक्स ने नहीं बनाया है। आप समझेंगे रोनाल्ड रेगन ने बनाया है, या अब्राहम लिंकन ने बनाया है, या बुश, ओबामा, ट्रम्प बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन बनाती है। एक जनरेशन पीछे वाली जनरेशन की हेल्प करती है और आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या हो गया है आज की तारीख में, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको रोज़ का, गुलाब के फूल का। गुलाब का फूल के साथ बहुत कांटे होते हैं, वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने का। जैसे अपनी फौज है, वो अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है, या दूसरों के लिए कांटे हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी फौज कांटे हैं, अपने लिए गुलाब है। उसी तरह आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या हो गया है कि सोशल डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो बिल्कुल टूट गया है, और उसके जिम्मेदार पॉलिटिक्स और मीडिया है। मगर अपन लोगों की भी एक आदत हो चुकी है कि अपनी जो नाकामयाबियां हैं वो अपन राजनीति और मीडिया पे डाल रहे हैं लगातार। राजनीति भी अपने थ्रू ही आती है और मीडिया भी अपनी वजह से ही चलता है। अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो नेता नहीं बनेगा, और अगर चैनल नहीं देखेंगे तो चैनल नहीं चलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो एक टाइम आ गया है कि वी शुड अंडरस्टैंड टू डेवलप एंड गिव डायरेक्शन टू द नेक्स्ट जनरेशन विच इज कमिंग इनटू इंडिया। मेरा जो सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने एनालाइज किया है, वो ये किया है, बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 25 द पीपल आर मिसडायरेक्टेड इन इंडिया, बिग टाइम, मैसिवली दे आर मिसडायरेक्टेड। उन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, अब वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो चुकी है, जबकि वो जो होनी चाहिए थी वो उनके संस्कार होने चाहिए थे। ये जितने भी हैं आज की तारीख में, चाहे जितने भी मुस्लिम्स हैं या जितने भी हिंदूज हैं जो आपस में लड़ मर रहे हैं, इनका डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो चुका है। और वो ऐसे फेल हुआ है, जो इनके संस्कार हैं, जिधर से आ रहे हैं, ये ब्रोकन होम से आ रहे हैं। इनके परिवार में इस तरह की भाषा की बात करी जाती थी, इनकी परवरिश इस तरह हुई है, कौन से स्कूल में पढ़े हैं ये, इनके टीचर्स कौन थे। सो दिस इज़ अ डीप रूटेड प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल। अगर आप समझते हैं कि राजनीति से देश को आप बदल लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहे हैं। देश को कभी भी राजनीति ने नहीं बनाया है। ऐसी कोई राजनीति नहीं है दुनिया में जो देश बना दे। अगर देश बन गया ना तो राजनीति ठप हो जाती है। किसी भी देश की ले लीजिए, चाहे वो अमेरिका की ले लीजिए, चाहे वो फ्रांस की ले लीजिए, चाहे लंदन की ले लीजिए, वो ठप हो जाती है, स्पेशली प्रजातंत्र। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आज की तारीख में जितने भी सोशल मीडिया पे फ्रॉम द एज ऑफ 45 to 60 बैठे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आने वाली जनरेशन है ना, ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर अपन लोगों ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार नहीं किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो वी एट द एज ऑफ 60 and 70 विल बी नेकेड, नंगे हो जाएंगे हम लोग। वो कैसे हो जाएंगे? एक गुलाब के फूल का जो कांटे होते हैं ना, उसको काट लीजिएगा, फिर वो गुलाब पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। कई लोगों के लिए कांटों की डेफिनेशन और है, मेरे लिए कांटों की डेफिनेशन डिफेंस मैकेनिज्म है। कई लोगों को कांटे चुभते हैं, मगर कांटे ही हैं जो आपको मदद करेंगे, जैसे गुलाब को करते हैं उसी तरह आपको करेंगे। तो कोई भी आपको यंग जनरेशन का लड़का दिखता है 21-22 साल का, जिसके दाढ़ी मूछ के बाल नहीं आए, जिसने ज़मीन पे आज कुछ नहीं किया, जिसको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए था, उसका पाथ चेंज हो चुका है और वो मिसडायरेक्टेड है। इट इज़ ड्यूटी आपकी और हमारी, जो अडल्ट हैं अब इंडिया के अंदर, कि उनको राइट पाथ पे लेके आने का। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी उनको समझाने के लिए, क्योंकि जो उनका बैक एंड है, जहाँ से वो आ रहे हैं, वो डिस्ट्रॉयड था। सो it's a total recourse for them to come back to the right path, to lead their lives the way it is. Because एक बात मैं बता देता हूँ आपको, समाज नहीं फंक्शन करेगा ना तो कोई भी सरकार फंक्शन नहीं कर सकती।
आप कितने ही नरेंद्र मोदी जी ले आइए, कितने ही अरविंद केजरीवाल ले आइए, कितने ही राहुल गांधी ले आइए, इफ द सोसाइटी इज नॉट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट कैन नेवर फंक्शन, पीरियड। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है आज की तारीख में, जितने भी एडल्ट्स बैठे हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग नॉन स्टॉप, it's better we catch the next generation who are going, they are actually taken a wrong path, which is going to lead India to a disaster. And it is happening. ये देखिए, जितने भी बजरंग दल वाले हैं या VHP वाले हैं, हिंदू वाहिनी वाले हैं या मुस्लिम संगठनों वाले हैं, ये पहले सिफी के थे या जो भी थे, they are misdirected youth. Who are the terrorists? They are misdirected youth. They are not, no, वो वैसे ही पैदा हुए हैं, उनके बॉर्न होने का प्रोसीजर वही था जो आपका और मेरा था। दे ऑल्सो हैड अ फादर, दे ऑल्सो हैड अ मदर, दे ऑल्सो वेंट टू स्कूल्स, बट समवेयर दे लॉस्ट इट। एंड वाई दे लॉस्ट इट? बिकॉज द अडल्ट्स ऑफ देयर फैमिली डिडंट पे अटेंशन टू देम एंड दे लॉस्ट इट। So we are all human beings, whether it's a terrorist, whether he's from Bajrang Dal, whether he is from ISIS, whether he's from anywhere else. We were all born as humans, but some of the humans, they turned into animals. Now, one more example I can give you. अगर एक जानवर को आप प्यार मोहब्बत देंगे तो वो इंसान को एक इंसान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। डॉग्स को आप देख लेना, मैंने तो सऊदी अरबिया, मिडल ईस्ट के कई वीडियो देखे हैं जहाँ पे शेर को इतनी प्यार मोहब्बत दी उन लोगों ने, और शेर उनसे प्यार मोहब्बत करता है। एक नॉर्मल इंसान तो उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, भाग जाए। तो जानवर तो इंसान बन रहा है और इंसान जानवर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है पता है? इंडिया में या जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, दैट वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर द नेक्स्ट जनरेशन विच इज कमिंग इन टू टेक ओवर फ्रॉम अस। सो वी नीड टू हेल्प देम. We need to help 11th grader, 12th grader, first year college, sophomore, freshman, all these people. We need to help them to create India what our parents, what our grandparents, they must have dreamt of. But उन लोगों की भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं। मैं आज की तारीख में बहुत ब्लेम करता हूँ, आज की तारीख में 70-75 साल के लोग हैं अपने बुजुर्ग, कि इन लोगों ने भापा नहीं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपने और हमने भाप लिया क्योंकि अपन लोग कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से, वो लोग कनेक्टेड नहीं थे। पहले तो ट्रंक कॉल लगाने पड़ते थे, आज तो एक मिनट फोन उठाया बात हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न में अपन लोगों को आना पड़ेगा। There might be some people who are adult to me, my uncles, my parents who are 70-80 years old, they won't agree, but this is the fact. It is very important for us to come into an agreement that okay, it's our fault, and then only you can, in the sense कोई आंसर आपको मिल सकते हैं। Otherwise problems कभी solve नहीं होगी। So catch hold of the next generation. If you see somebody is making a mistake and somebody is going out of his path, you need to bring him back and need to help him. Otherwise, India is going towards disaster big time. If the society breaks, nation breaks. There is no country in the world where society is intact and the nation is intact. It's impossible. You don't have to become Bhagat Singh, Chandrasekhar, Ashfaqullah Khan. You cannot also. ये जो आज की तारीख में डीपियां लगा के रखते हैं ना भगत सिंह जी की, उसमें मुझे हंसी आती है। डोंट डू दैट। और जितने भी लोग हैं आज की तारीख में यंगर जनरेशन जो आर्ग्यूमेंट पे उतर आती है, डोंट डू दैट। बी अ गुड लिसनर। इफ यू आर गुड लिसनर यू विल बी अ गुड लर्नर। लाइक इन क्लास में क्या होता है, स्कूल में आप लोगों को फिंगर ऑन योर लिप्स क्यों कहा जाता था स्कूल में? पहले याद है? सब चुप रहिए। अब टीचर आ जाती थी, सब चुप हो जाते थे, बिकॉज टीचर वॉन्ट्स यू टू लिसन टू हर। इट इज द सेम वे। यू हैव टू लिसन टू एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम देम एंड गो वन ग्रेड हायर देन देम। जो हम लोगों ने सीखा, हमसे भी ज्यादा अगर आप सीखेंगे तभी देश बनेगा। अगर आप हमसे आर्ग्यूमेंट करेंगे और ये बोलेंगे कि नहीं आप गलत हैं, तो देश नहीं बनेगा। तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। हम लोग की तो जिंदगी निकल जाएगी 10-15 साल। जो आज आप 21-22 साल के लड़के हैं, आप क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो जस्ट बी पेशेंट, calm down. India needs to calm down socially. बहुत erratic है. Don't have to pay attention to all the political gimmicks what is happening. Don't do that because they want you to give them attention. Don't pay attention to them. They will back off. So this is my simple request. Become like a rose and have a defense mechanism like thorns. You'll be successful in your lives. Thank you so much.